दोस्तों आज मैं आपको ये जो बिना केमिकल डाला हुआ झटका मशीन का जो ट्रांसफार्मर है वो 6-7 साल चलने का क्या रीज़न है, मतलब स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर बनाने में हमने कौन से वायर और कैसे वाइंडिंग किया है और कितने टन्स डाले हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले ये जो वायर मैंने यूज किया है, अगर आप इसके अलावा और कोई वायर यूज करते तो इतने साल में ये जो वायर है वो यहाँ से टूट जाता। देखो ये फायर प्रूफ वायर है, मतलब पहली जो क्वालिटी है उसकी इसकी ये वायर की है, ठीक है। ये जलता नहीं है और इसका जो अंदर का जो वायर है वो कभी कोरोजन नहीं लगता इसको, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, एक बाय एक इसको खोलता जाऊँगा और इसमें जितना टर्न्स है वो भी मैं लिखता जाऊँगा। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि ये कौन से गेज का वायर मैंने यूज किया था उस टाइम पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास गेज मेजर करने का, तो दोस्तों इसका जो पावर का टर्मिनल है उसमें हमने अच्छी तरह से ये जो नली होती है उसको डाल के इसको पैक किया है, फिर अच्छी तरह से टैप लगा दिया है। तो मैं टैप को काट देता हूँ। तो मैंने इसको काट दिया है, फिर देखते हैं अंदर ये पूरी तरह से चिपक गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो अंदर 15 mm में ये जो पूरी बॉबिन है वो है 33 mm, देखो 33 mm है और हमने इसमें वाइंडिंग किया है खाली 15 mm में, मतलब दोनों साइड आधा आधा छोड़ देना है, ठीक है। फिर मैं एक बाय एक इसके टर्न्स गिनते जाऊंगा और लिखते जाऊंगा और लेयर भी आपको बताते जाऊंगा कि कितना लेयर है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में स्किप करता जाऊंगा, टेंशन मत लेना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। तो दोस्तों फर्स्ट लेयर में 28 टन्स डाले हुए हैं, हाँ, और ये जो गेज है वायर का वो 27 SWG का मैंने यूज किया था उस टाइम, ठीक है। तो सेकेंडरी का SWG हो गया 27 गेज और फर्स्ट लेयर में हो गए 28 टन्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट लेयर में 28 टन्स। फिर दूसरा लेयर है तो दोस्तों ये दूसरा जो लेयर है उसमें है 30 टन्स।
ठीक है। तो दोस्तों तीसरे लेयर में है 28 टन्स। इसमें 1-2 टन्स का डिफरेंस रह जाता है वाइंडिंग में। हाँ दोस्तों, और इसमें आपको प्योर कॉपर ही यूज करना है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, BIC का जो वायर होता है वो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों चौथा जो लेयर है वो है 33 टन्स। दोस्तों ये जो टन्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं पहले जो हाथ से हैंडल वाली जो मशीन आती थी उसमें मैं ये वाइंडिंग करता था, तब मेरे पास प्रोग्रामेबल जो मशीन होता है वो उस टाइम मेरे पास नहीं था। तो वो जो हैंडल वाली मशीन आती है, मैंने सबसे पहले एक वीडियो भी डाला है, उसमें आपको वो मशीन दिखने को मिलेगी। तो ये टर्न्स का जो डिफरेंस है वो मैनुअल मशीन में वाइंडिंग किया था, इसलिए ये 2-3 टर्न्स का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इससे कोई जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना कि ये अलग अलग डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो दोस्तों जो पांचवा जो लेयर है उसमें है 31। अब इस वाले टर्न्स में हम क्या करेंगे, तो दोस्तों 7 लेयर हमने खोल दिए हैं, ये 8वां है। तो इसमें आ गए 28 टन्स 8वें लेयर में, ठीक है। 8वें लेयर में 28 टन्स। यहाँ से थोड़ा सा कटर लग गया तो ये वायर टूट गया। ये जो नॉर्मल एयर है उसमें टर्न्स है 25।
क्योंकि यहाँ पे जो वायर हम निकालते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे mm में डिफरेंस रह जाता है। उसकी कोई वो नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 25 टन ही आए। तो हकीकत में ये जो नॉर्मल लेयर है, नॉर्मल लेयर वो पहले वाला है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में करेंगे तो हम यहाँ से टन्स डालना शुरू करते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। तो टोटल 9 लेयर में ये ट्रांसफार्मर बना है। ठीक है, इसका टोटल भी मैं आपको करके बता दूंगा कि कितना हुआ है। दोस्तों ये जो वायर है वो कभी वेस्टेज नहीं जाता, ये दोबारा किसी और चीज़ में भी यूज हो जाता है। जो नॉर्मल वाले है वो दूसरे में यूज नहीं होता है। तो ये मैं साइड में रख देता हूँ। ये सब सेकेंडरी का हो गया। तो सेकेंडरी का टोटल मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ कितना हुआ। तो दोस्तों सेकेंडरी जो है उसके टोटल टन्स है 268, मतलब आप 270 पकड़ के चल सकते हैं। टोटल इतने टन्स हुए सेकेंडरी के। ठीक है, दोस्तों ये हो गया हमारा प्राइमरी। देखो, तो प्राइमरी के टर्न्स हम बिना निकाले ही ऐसे ही गिन लेते हैं। बाद में इसका गेज भी आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से अच्छा दिखता नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो प्राइमरी टर्न्स हो गए 16 और इसका जो SWG है वो है 21 SWG। ठीक है, और ये जो है वो है 27 SWG। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेटा। और इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए और भी बहुत सी चीज़ जवाबदार है, वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।